एक जंगल के पास छोटे से गांव में रीना नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। रीना ने सूर्यनगर के कई व्यक्तियों की जान बचाई थी, जिस कारण सभी सूर्यनगर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रीना बकरी बीमार हो जाती है। उसकी मालकिन रीना को बीमार देखकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, रीना की तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। मैं कल से देख रही हूँ, कुछ खा पी नहीं रही है, बस चुपचाप बैठी हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी चिंता ना करें। कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन बीमार बकरी दवाई लेने के लिए अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी कुछ शिकारी लोग उसके सामने से आते हुए दिखते हैं। साथियों, वो देखो, बकरी आ रही है, जल्दी से छुप जाओ। आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, तुम सब छुप जाओ झाड़ी में। काला कसाई और उसके साथी छुप जाते हैं। जैसे ही बकरी उनके नजदीक आती है, वो तीनों बकरी को घेर लेते हैं। साथियों, जाकर पकड़ लो इसे। रुको, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर बकरी बनती है ना तू। अब हमारे सामने अपनी बहादुरी बता तो जानू। और अगर बहादुरी नहीं बता पाई तो ये काला कसाई तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मटन मसाला, मटन बिरयानी, मटन कोरमा बेचने वाले को बेच देगा तुझे। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना सूर्यनगर वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे मारा है, वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख बकरी, मैं तुझे मारूंगा, ये बात सूर्यनगर वालों को पता कैसे चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई सूर्यनगर वाला है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है, तुम चैलेंज कर रही हो। साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, बकरी वहाँ से भागने लगती है। आजा आजा कसाई, मुझे पकड़ के दिखा। काला कसाई और उसके साथी बकरी को पकड़ नहीं पाते, इसीलिए गुस्सा होकर तेज रफ्तार से बकरी के पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरा देखकर बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर आया मजा की नहीं, और पकड़ेगा मुझे? मेरा मजाक उड़ा रही है। पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ काला कसाई के और दो साथियों ने उसे घेर लिया है। अरे बकरी, अब किधर भागेगी तुम? अब तो मरना तय है। इतना बोलकर एक बार फिर से बकरी जान बचाकर भागने लगती है। अरे निकम्मे, खड़े होकर बकरी को भागते हुए क्या देख रहे हो? अरे उसका पीछा करो। अगर वो सूर्यनगर तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचानी है तो जाओ उस बकरी की जान ले लो। काला कसाई के साथी एक बार फिर से बकरी का पीछा करने लगते हैं। तभी बकरी पत्थर से ठोकर लगकर गिर जाती है। लगता है वो गिरकर घायल हो चुकी है। चलो उसे पकड़ लेते हैं। जाओ, जल्दी से जाकर पकड़ लो उसे। चिंता मत करो उस्ताद, बकरी घायल हो चुकी है। अब वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी। चलो। बकरी गुंडों को अपनी ओर आता देख तेजी से उठकर खड़ी होकर दौड़ने लगती है। कसाई और उसके साथी बकरी के पीछे भागने लगते हैं। सूर्यनगर अभी काफी दूर था, इसलिए बकरी अपनी जान बचाने के लिए हरित वन की ओर भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, यह तो हरित वन की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद, अब क्या करें? वो तो हरित वन में चली गई। अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अब ये नहीं तो किसी और बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। चलो। इतना बोलकर कसाई और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक बकरी के घर वापस न आने पर सभी चिंतित थे। बकरी को अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई पर बकरी अब तक घर नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वो बहादुर बकरी है। वो थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी। और अगर वापस नहीं आई
तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। सूर्यनगर वालों की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे हरित वन के जानवर अपना निवाला बना चुके होंगे। बकरी के वापस आने की उम्मीद लगाए सूर्यनगर वाले उसकी राह देख रहे थे। हरित वन में जान बचाने के लिए भटकते भटकते चांदनी नदी किनारे आ जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, तभी अचानक वहाँ एक भयानक शेर आ जाता है। शेर को देखकर एक पल के लिए बकरी डर जाती है, पर घायल बकरी को देख शेर उससे कहता है, तुम इस हरितवन की बकरी तो नहीं लगती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रीना बकरी है। सूर्यनगर में मैं सबके दिलों पर राज करती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? इंसानों से जान बचाने के लिए हरित वन में आई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसीलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तू सूर्यनगर की रानी। भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं हरित वन का राजा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने सूर्यनगर की रानी हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी मेहमान हुई ना। तुम बेझिझक मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। बकरी शेर विक्रम सिंह के साथ उसकी गुफा में चली जाती है और कुछ देर तक आराम करती है। फिर रात को विक्रम सिंह बकरी से पूछता है, बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। काला कसाई और उसके साथी ने। वो मुझे जान से मारना चाहता है भैया। मैं किसी तरह से भाग निकली और इधर आ पहुंची। तुमने मुझे भैया कहा, तब तो और हिफाजत करूंगा तुम्हारी। हाँ भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर प्रजाति के सारे दांव पेच सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारा बदन भले ही बकरी का है, लेकिन कलेजा शेर का होगा। अगले दिन से विक्रम सिंह बकरी को शेरों वाली ट्रेनिंग देना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में बकरी शेर जितनी खूंखार हो जाती है। भैया, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपने सूर्यनगर जाना चाहती हूँ। मेरे मालिक मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ चलो, मैं तुम्हें सूर्यनगर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं भैया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से अब बहुत बहादुर बन गई हूँ। अब मैं 5-10 कसाई देखकर भागूंगी नहीं, मुकाबला करूंगी। ठीक है बहन, लेकिन जब भी इस भाई की जरूरत पड़े, सिर्फ आवाज लगा देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। विक्रम सिंह को शुक्रिया कहकर बकरी अपने सूर्यनगर चल देती है। मुखिया जी, हमारी बकरी को गायब हुए कई दिन हो गए हैं। हमें उसकी चिंता हो रही है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसी वक्त बकरी वापस आ जाती है। काला भाई, सुना है बकरी हरितवन से जिंदा वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो शेर के पंजे से तो बच सकती है, मगर मेरे छोरे से वो नहीं बच सकती। आज रात को ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। तभी हीरो की माफिक बकरी वहीं पर आ जाती है। तो फिर से आ गई? मैं आप लोगों से नहीं डरती हूँ। साथियों, इसे मारो। इस बार बचना नहीं चाहिए। फिर दोनों लोगों में लड़ाई होती है। इसमें बकरी सबको मार कर गिरा देती है। तभी वो शेर भी आ जाता है। तीनों डर कर भाग जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते।